आप समूह के यह डाल्टनगंज के साहित्य समाज की धरती पर जो 73 वर्ष से आप सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप सभी कमेटी समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो भी लोग हैं, सबों के लिए और तमाम आप सब डाल्टनगंज वासियों के लिए हमारा जो है सो यह शुभ कामना हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और हम जो है सो अपनी शुभ कामना को भगवान से हमेशा हमेशा के लिए यही जो है सो बनाएंगे कि आप सब लोग इसी तरह से सनातन धर्म का झंडा जो है आप सब लोग फहराते रहें, क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षित। धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो धर्म जो है सो आपकी रक्षा करेगा। आप देखिए आज के 73 साल पहले डाल्टनगंज क्या रहा, ऐसे ही विचार कीजिए भगवान कैसे बढ़ोतरी करते हैं। 73 साल पहले डाल्टनगंज क्या रहा, इस जगह 2-4-10 आदमी इन्हीं गिने लोग आते जाते थे और यहाँ पर जो है व्यवसायी वर्ग के जो 10-20 100-50 अगल बगल व्यक्ति थे, ये सब अपना व्यापार यहाँ पर करते थे। लेकिन धीरे 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 भगवान की कृपा ऐसी हुई कि यह डाल्टनगंज जो है आपका, यह डाल्टनगंज जो है सो पूरा मतलब कि आपके यहाँ हम क्या बतावें कि पूरा कौन ऐसा जगह नहीं है जो कि इस डाल्टनगंज के धरती को नहीं जानता है, और इस डाल्टनगंज के धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि जगह से आकर के नहीं बसा है। हर एक तरह के लोग हैं। और आपका यह डाल्टनगंज का जो यह मंच है, हमको लगता है कि 4-5 मंच आप सब लोग चलाते हैं इस जगह। तो जैसे आपका यहाँ का मंच हो गया, बड़ा लोटा का मंच हो गया, और आपका जो है रेड़मा सुदना गायत्री मंत्री हो गया, इसी जगह जोड़ में मंच चलता है। तो इस जगह घुमा फिरा करके आप लोग जो इतने दूर के अंदर में 4-5 मंच जो है सो आप साल में चला रहे हैं। और अगल बगल के जो भी गांव है आप सबों के देखा है इसकी, वो सब भी गांव चलाते आ रहे हैं। इसी जगह आपके पथरा गांव है, उसमें भी हम देखते हैं साल में 1-2 कार्यक्रम कुछ न कुछ नया हो ही जाता है। और वहाँ जगह साल 2 साल 5 साल बीते बीते एक जगह वहाँ के लोग करिए देते हैं। तो ये आपके यहाँ भगवान श्री राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है, संत की कृपा है, विद्वानों की कृपा है कि आप सब लोग जो है ये सभी कार्य को सफलता पूर्वक जो है सो इसे निभाते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है यही पुण्य प्रताप है कि डाल्टनगंज का धरती पूरा एकदम हरा भरा, नित्य प्रतिदिन हर एक साल कुछ न कुछ नया होते जा रहा है। और यहाँ प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गया। तो ज्यादा विशेष बात हम क्या करें, क्योंकि आप सब लोग जानबे करते हैं, इसलिए आप सब लोग जो है सभी सज्जन वृंद भाई बंधु जो भी आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग अतिशय बड़भागी हैं। और अतिशय बड़भागी के क्रम में आप सब लोग जो हैं हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण करेंगे। और भगवान का स्मरण करते हुए आप उनके गुणों का गान भी करेंगे, प्रवचन कथा श्रवण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा जो है आप सब लोग 9 दिनों से श्रवण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, और कीर्तन जो है वो भी आप कर रहे हैं, भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं। सब तरह की भक्ति आप सबों के अंदर में भगवान जो है सो विराजमान कर दिए हैं। तो आइए हम सब लोग एक बार हनुमान जी महाराज की जयकारी करें। और हनुमान जी महाराज की जयकारी करने के क्रम में बड़ी जोर से जयकारी आप लोग करेंगे। माताएं भी आप सब लोग जयकारी करना। और इसके बाद आप सब लोग कथा प्रवचन श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री भाष्यकार भगवान। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवाग्न मम भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्
प्रेत्यासिंहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुजुत्तजतुरेशितराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्जवचसा जदगादरण्यम् मायामृगं दैत्यजेच्चित्तमन्मधावते वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नीलम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राम कथा के रसिक तुम हनुमान मति धीर आयसुआसन लीजिए तेज पुंज रणधीर रहे सनातन धर्म सदा हो इसका विस्तार डंका बजै गहा गह होखे जय जयकार सियावर रामचंद्र की जय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई पर इंद्रधनुष दूती होय मनमोहन मनमोहना मनमोहन मन माहि या मोहन से सोहना तीनों लोक में नाय। प्रेम से बोलो श्री रास रासेंद्र भगवान कृष्ण की भगवान श्री राम की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब लोग जो हैं तन पवित्र सेवा किए कर पवित्र किए दान मन पवित्र हरि भजन किए त्रिविध होत कल्याण। हम जो है सो अपना मन वाणी को पवित्र करें सर्वप्रथम जैसे कि मंच की परंपरा होती है उस मंच के परंपरा के अनुसार हम सब लोग जो हैं यहाँ पर भगवान का नाम भगवान का भजन भगवान का कीर्तन भगवान का स्मरण 2-4 बार कर लें। बोलो सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम
गोपल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शिवरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शिवरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार हुआ पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार हुआ पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। मैं क्या बतलाऊं प्रेमी जन इसमें क्या सोना है, मैं क्या बतलाऊं प्रेमी जन इसमें क्या सोना है, मैं क्या बतलाऊं ऐ सजनों इससे क्या होना है, मैं क्या बतलाऊं ऐ सजनों इससे क्या होना है। ये करके तो विश्वास तो देखो होगा पूरन का, करके तो विश्वास तो देखो होगा पूरन का। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे प्रेम से बोलिए भक्ति और भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ये पहले यह बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और बाद में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। पहले यह बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और बाद में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजड़े का पंछी जब छोड़ चला तरुअर को, तो अंत में दिखाया गया कि राम नाम सत्य है। सज्जनों, इस संसार सागर में वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं धर्म ग्रंथ हमारे सनातन के अंदर में, और हमारे जितने भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं, हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी संत महात्मा ऋषि महर्षि मनीषी गण हैं, ये सब लोग जो हैं यही बताते हैं, चार वेद छह शास्त्र में बातें मिली है दो, और दुख दिन है दुख होत है, सुख दिन है सुख हो। यही जो है सो हमारा धर्म संस्कृति जो है, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो या हमारे ऋषि महर्षि जो भी हो, बस यही उनका मतलब कि उपदेश रहा, यही उनका आप सबों के लिए, हम सभी आए हुए जीव मात्र प्राणियों के लिए भगवान श्रीमन नारायण का भी यही उपदेश रहा कि संसार सागर में आप सबों को कर्म करने के लिए भेजा गया है, कर्म करने के लिए भेजा गया है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस। हम जरा विचार करेंगे कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई भी आदमी जैसा कर्म करेगा उसका बदला उसी तरह से मिलता है। अगर ये आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो आप कर्म करके तो भले निकल जाएंगे, थोड़ा देरी के लिए पाप और धर्म का जब लड़ाई होता है तो पाप और धर्म के युद्ध में पाप थोड़ा देरी के लिए तो थोड़ा तबाही मचा देता है, लेकिन धर्म जो है सो एकदम सन 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 जैसे गोली का चलता है। आप राइफल का बंदूक जो आप बंदूक से जो राइफल माना जाता है, गोली जो छोड़ी जाती है तो गोली जैसे सन 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 करके एकदम निकल जाता है। माने दुश्मन का कलेजा जो है उसे चीरते हुए वो निकल जाएगा। थोड़ा देरी के लिए वो तो राउंड बनाने में उसको थोड़ा देरी लगेगा, क्योंकि दुश्मन जो है वो भी तो हावी होता है। देवता और राक्षस पहले हम आपको बताए हैं, दोनों जो है तो अपने ही भाई हैं। देवता और राक्षस दोनों अपने ही भाई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है देवताओं का जो काम है उनका काम है कि हमें अच्छा काम करना है, हमें शुभ कार्य करना है, हमें संत सेवा करना है, हमें जो है यज्ञ करना है, हमें प्रवचन कथा सुनना है, हमें सात्विक भोजन करना है। उसी के विपरीत ठीक राक्षस चलते हैं, हमें अच्छा काम नहीं करना है, हमें संत सेवा नहीं करना है, हमें सात्विक भोजन नहीं करना है। दूसरे लोग जो हैं जो मतलब कि जिसके ऊपर दया भाव रखते हैं तो उनका जो है काम अलग है, और निर्दयी का निर्दयता का जो काम करते हैं उनका काम अलग है। क्यों? क्योंकि आप देखते जो कभी मतलब कि खसी मुर्गा नहीं मारा है, उसके सामने अगर किसी जीव का वध किया जाए तो उसका कलेजा कांप जाएगा। और वही जो है जीव वध करने वाला दुराचारी जो है, कितना हो खसी हो कितना हो मुर्गा हो, छपा छप छपा छप छपा छप छपा छप काट देता है। यही जो है कर्मानुगो गच्छति जीवे का, ये जीव का साथ कौन देता है? ये कर्म देता है। कर्म जो है सो देता है क्या? यहाँ पर भागवत कथा बताया कि धनानि गेहे पश्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवे का। यही कर्म जो है सो आपके आगे आगे जाता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं क्या कि कर्म प्रधान और विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म कैसे प्रधान है? अब कर्म जो है सो वो क्या करता है, फल कैसे देता है, जरा विचार करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि आप सब लोग के भी मन में आता होगा बाबा जी कहीं कभी खास कहानी खिस्सा चुटकुला नहीं कहे, तो हम लोग के पास में इतना मैटर विषय है कि कहानी खिस्सा चुटकुला करने के लिए समय ही नहीं मिलता है कि हम उस पर अपना समय दें। एक से एक नया नया विषय आ जाता है जो कि आप सबों के बीच में देना पड़ता है। लेकिन कर्म कैसे प्रधान है इसके बारे में आप समझ लीजिए। एक कहावत है कि जो देखा वो गाया नहीं, और जो गाया वो पाया नहीं, और जो पाया वो खाया नहीं, और जो खाया वो अघाया नहीं, और जो अघाया वो पिटाया नहीं, और जो पिटाया वो रोया नहीं। विचार कीजिएगा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म जो है कैसे मतलब कि लोगों को प्रभावित करता है, विचार कीजिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई आदमी जा रहा है, तो जो आदमी अच्छे हैं, जो आदमी सज्जन है, कहीं कुछ भी रखा हुआ है, रास्ता में हो या कहीं भी हो, कोई आदमी है देख रेख करने वाला या नहीं है, लेकिन उसका नजर जाएगा भी तो वो अपना नजर मोड़ करके चला जाएगा। उसके ऊपर उसका भाव नहीं जगेगा कि ये मिठाई है कि ये क्या चीज है। और वही जो है तो जो बराबर चोरी करके लूट करके छीन करके खाया है, उसका देखिए स्वभाव बदल जाता है, कहता है कि कोई देख रहा है कि नहीं, और जब नहीं देखता है तो उसे वो उठा लेता है। जैसे आप देख कहीं अगर आम के बगीचा लगा हुआ है, आज बहुत बढ़िया पेबंदी आम लोग लगाते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, किसी का मतलब कि पेड़ में आम लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, तो दुराचारी आदमी देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, चलो भाई आम का बगीचा है, चलो 2 आम तोड़ लेते हैं।
वो क्या काम किया कि दौड़ा और दौड़ करके गया है, आम तोड़ लिया और तोड़ करके वो जो है सो तुरंत मतलब खा लिया। कहा जो देखा वो गया नहीं। गया कौन? मान देखने का काम आंख किया, लेकिन आंख नहीं गया, पैर गया, पैर दौड़ा। अब पैर से भी सबसे पहले झपटा मार लिया कौन? विचार कीजिएगा, हाथ। अब हाथ जब झपट लिया तो हाथ के पास में तो और कला नहीं, बस खाली चोरी करने के ही कला ये जानता है। देखिए पैर और हाथ कितना बड़ा पाप करते हैं। खाता कोई और है, यही आदमी कहते हैं कि कमाता कोई और है, खाता कोई और है। कमाया हाथ और पैर, परिश्रम किया, लेकिन खाया कौन? मुंह। मुंह ले लिया, गब 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 खा लिया। मुंह तो खाया, थोड़ा देर तक खाने में उसको अच्छा लगा, लेकिन मुंह जो है सो कितना हो चीज आप खाइएगा तो मुंह नहीं भरता है। मुंह को तो लगता है कि कुछ भी मिले खाएंगे, लेकिन पेट जो है सो भर जाता है। जो खाया वो आघाया नहीं। आघाया कौन? पेट। पेट तो है, लेकिन जिसका चोरी करके गया वो माल लेकर के, देखा कोई हमारा बगीचा से चोरी करके जा रहा है, वो कुछ आओ देखा ना, साव डंटा उठाया और तो खाते जा रहा है, पीछे से गया बस 2-4 डंटा जमा दिया। तो जो खाया वो पिटाया नहीं। पिटाया कौन? पीठ। पिटाया कौन? पीठ जो है सो पिटाया। और जो पिटाया वो रोया नहीं। पिटाया पीठ, लेकिन रोया कौन? आंख रोया। गलती सबसे पहले कौन किया था? है? सबसे पहले गलती कौन किया था? आंख किया था। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। आंख गलती किया तो फल जो है सो उसको मिला, खूब रो रहा है वो। इसलिए सज्जनों, यहाँ पर जो है धर्मो रक्षति रक्षित, हमारा और आपका कर्तव्य सर्वप्रथम होना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति हम दया करें। जो पिता ने हमको गढ़ा वही पिता जो है सो आपको गढ़े, सबको वही पिता है। तो जो पिता गढ़ते हैं, माता पिता के पुत्र भले कोई मतलब डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई कोढ़िया बन जाए, कोई लंगड़ा बन जाए, लेकिन माता पिता का प्रेम सबसे ज्यादा जो है सबों पुत्रों के ऊपर होते हुए जो अंधा लंगड़ा कोढ़िया है उसके ऊपर और ज्यादा होता है। तो भगवान जो है तो हमारे पास आंख, मुंह, हाथ, कान, ज्ञान सब कुछ दिए हैं, लेकिन हमारे ऊपर भगवान की कृपा कम बरसती है। लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास आंख नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास मुंह नहीं है, उसको भी भगवान चिंता करते हैं। चिंता वही करते हैं और सबको चिंता वो करते हुए सबका भरण पोषण देते हैं, भगवान करते हैं। और यही जो है सो भगवान कहते हैं, करे जीव मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा जो गवा दे तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा जो गवा दे तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको। तो ये हीरा जोनी है मनुष्य जोनी के लिए। भगवान भोजन की भी व्यवस्था कर दी है। जिस समय हमारे मुंह में दांत नहीं था, उस समय भगवान सोचे कि जा रहा है बच्चा तो खाएगा क्या। अगर आपके सामने खूब बढ़िया पूरी, कचौड़ी, जिलेबी, हलवा मिल जाए तो आप खा सकते हैं, नहीं। तो इसके लिए मतलब भगवान माता के स्तन में दूध दे दिए। दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दियो तो क्या अन्न न दे हैं। जान को देत अजान को देत जहान को दे सो हमो कर दे हैं। नाहक सोच की ओ मन मूरख, सोच किए कछु हाथ नहीं है। तो इतना ही मतलब भगवान तो व्यवस्था बना देते, बहुत व्यवस्था बना देते हैं। धन दौलत, रुपया, पैसा, माल खजाना सब भर देते हैं। लेकिन ये बताइए कि रुपया से कोई सुखी हुआ है? रुपया से किसी का जान बच सकता है क्या? रुपया से जान किसी का नहीं बच सकता है। बड़े बड़े करोड़पति को आप देखिए रुपया है, लेकिन एक रोटी खाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं एक सुई ले लीजिएगा तब रोटी खाइएगा, दवा पहले ले लीजिएगा तब रोटी, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है। तो रुपया तो खूब है, लेकिन रुपया सुख नहीं दे सकता। रुपया बिस्तर दे देगा, रुपया से आप बिस्तर लगा सकते, खूब बढ़िया गदा लगा दीजिएगा, लेकिन क्या वो गदा पर नींद आएगी क्या आपको? नहीं आएगी।
आपका मान लीजिए ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, या आपका शुगर बढ़ गया, या आपका जो है तो किसी तरह का मतलब बीमारी बढ़ गया, खूब बढ़िया गद्दा पर सुला दिया जाएगा तो आप उसी पर मतलब कि रहिएगा, तड़पते रहिएगा, छछनते रहिएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। तो सुख कहाँ मिलता है? कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिले। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिले। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में, भगवान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। भगवान के चरणों में ही सुख है। भगवान के चरणों में जो आदमी अपना ध्यान लगाया, भगवान का जो पूजा किया, भगवान का जो स्मरण किया, भगवान का जो ध्यान दिया किया, वही जो है सो भगवान जो है सो उसको अपने यहाँ बुलाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे जीव मैं तो तुम्हारे लिए दूध, घी, माखन, मिश्री, पिस्ता, बादाम, अखरोट सब कुछ गढ़ दिया, लेकिन तुमको दूध से पेट नहीं भरा, माखन मिश्री से पेट नहीं भरा, इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर काजू किशमिश से पेट नहीं भरा, खूब बढ़िया रसगुल्ला पंतुआ भी बना दिया भगवान के तुम खाओ, इससे भी पेट नहीं भरा, तो खूब बढ़िया दही बड़ा, कचौड़ी और ये जो है सो पकौड़ा वगैरह बना दिया, इससे भी पेट नहीं भरा, तो पनीर की भी व्यवस्था भगवान ने कर दिया, जितना ही आइटम बनाना चाहिए। तो भगवान कहे कि जब इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा तो किसी जीव को काट करके आप उसे ले जाकर, एक चीज आप बताइए कि जिस घर में माताएं, आप भी ध्यान देना, अब आप भी सब स्वजन में सब लोग मतलब कि प्रबुद्ध श्रोता वर्ग आप लोग हैं, जिस घर में कोई मुर्दा जो है सो मर जाता है, तो मुर्दा मरने के बाद में उस मुर्दा के पास, देखिए हमारी माँ या हमारे पिताजी या हमारे घर कोई परिवार सदस्य मर गया, तो मरने के बाद में हम लोग जो है उसमें जब छुआ जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे को लोग खींच करके अलग करते हैं, मुर्दा में सट गए हैं, मुर्दा उधर मत जाने दीजिएगा। जो मणिकर्णिका घाट से आता है लाश जला करके, जो मुख में आगे ले जा करके अग्नि अपने माता पिता को दाह संस्कार करते समय देता है, तो वो आदमी आता है तो उसमें कोई नहीं छकता है भाई वो मुर्दा, उसके लिए अलग कुर्सी वगैरह या कोई चीज व्यवस्था बिछावन वगैरह सब अलग रहता है, उसका लोटा थारी कोई। तो जब मतलब कि जिसके माता पिता ने जन्म दिया और जो माता पिता ने धन दौलत रुपया पैसा सब अपने पुत्र के लिए सौंप करके छोड़ करके गए, आज वही पुत्र जो है मरने के बाद में वो जो है सो कहता है कि नहीं हम मुर्दा जो है सो छू करके आए हैं। तो मणिकर्णिका घाट पर कोई जाता है तो उस जगह से छुआ करके आता है, तो उसमें कोई लोग नहीं सटते हैं। और मणिकर्णिका घाट पर अगर आपको ले जा करके उसी जगह बैठा करके जहाँ लाश जल रहा है उसी जगह खूब बढ़िया आपको पकौड़ा और जिलेबी और कचौड़ी ले जा करके दे दिया जाए, तो क्या आप सब में से कोई खाने के लिए है तैयार? का कोई नहीं खाता। क्यों? अरे हमारे ही बाप है मरे हुए, हम जला रहे हैं, तुम्हारे बाप मरे, हमको खाने में क्या है? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अशुद्ध। आज जिस घर में मणिकर्णिका बना दिया जाता है, जहाँ पर खसी, भेड़ा, मुर्गा, चिगना काट करके लोग जो है उसे अपने ही घर में हड़िया में सिझाते हैं, सिझा करके घर में मुंह में डाल करके खा करके और पेट में डाल देते हैं, तो बताइए कि वो कितना बड़ा श्मशान घाट है। तो जिसके घर में श्मशान है, यही दैत्य और राक्षस का पहचान होता है, देवता और राक्षस का। तो राक्षस लोग कच्चे मांस खाते थे, कहीं कहीं आग लग जाता था जंगल में, तो पका हुआ मांस जब मिल जाता था किसी जीव को तो खाते थे, तो उसे और स्वाद लगता था, तो उसको लोग कहते कि राक्षस है। यही राक्षस का यही ना पहचान था। रामायण हो या भागवत हो, गीता हो, कहीं आप पढ़िए तो यही ना पहचान राक्षस, उनका भोजन और हमारा भोजन, ये इसी में इतना ही ना अंतर है। तो राक्षस और देवता का पहचान हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे जीव मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा जो गवा दे तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने
में समझदारी नहीं है तो भगवान क्या कहते हैं समझदारी के लिए मूल्य वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मूल्य वेदों में सब कुछ बता ही दिया, फिर समझ में न आवे तो मैं क्या करूं, मूल्य वेदों में सब कुछ। भगवान कहते हैं अरे जी तुम्हारे लिए सब कुछ हम व्यवस्था किया, इतना ही नहीं अन्न दुग्धादि खाने को मैंने दिया, अन्न दुग्धादि खाने को मैंने दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, निर्दयी जीव के स्वाद में, निर्दयी जीव के स्वाद में, अगर मत खाए तो मैं क्या करूं, तुम हो निर्दयी जीव। भगवान कहते हैं अरे जीव हम तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्था किया, तुम निर्दयता पूर्वक तो किसी जीव का वध करते हो, किसी जीव को तड़पाते हो। अच्छा एक चीज आप जो है इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप देखते हैं कि आज कोई भी आदमी कहता है कि हम फलना जगह मान दिए हैं देवी जी को कि हमको बकरा चढ़ाना है, बहुत लोग रामनवमी वगैरह में कहते हैं कि जा रहे हैं बकरा माने हैं, कोई कहता है मुर्गा मान दिए, चिकना मान दिए हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आज तो कोई भी आदमी चाहे रावण आया इतना बड़ा जो था, कुंभकर्ण आया इतना बड़ा जो था, इस जगह बड़े बड़े वीर राजा महाराजा सब लोग आए, लेकिन कहीं आपको वेद शास्त्र पुराण या कहीं किसी के कहानी में मन गढ़ंत बात भी लिखा गया कि फलना राजा या फलना पहलवान फलना आदमी जो है बाघ का बलि दिया हो, वही मिला हो तो बताइए। लोग चाहे मतलब कि रावण कुंभकर्ण भले जग किया था, उस जगह जो है सो खसी मुर्गा चिकना ये सब का बलि सुना गया है, भैंसा का बलि सुना गया है, ये सब सुने जाते हैं कि ये सब बलि देते थे लोग, और आज भी लोग मुर्गा चिकना का बलि देते हैं। लेकिन ये लोग नहीं कभी मतलब सुनने के लिए आपको मिला कि कोई भी वीर पुरुष या कोई भी राजा महाराजा सिंह का बलि चढ़ा दिया हो ले जाकर के। क्यों? इसलिए कहा गया कि दुर्बल को हमेशा सताया गया, निर्बल को हमेशा सताया गया, बलवंत कभी न सताए गए, खसिया के बलि तो दिया सबने लेकिन सिंह बलि न चढ़ाए गए। सब लोग मान देते हैं कि हम फलना फलना चीज मान दिए, लेकिन आज तो कोई नहीं माना। इसलिए क्यों कहा गया कि वृक्ष टेढ़े न काटे गए हैं कभी, वृक्ष टेढ़े न काटे गए हैं कभी, सादा सीधे प्यारे चलाए गए, अब बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही हमेशा सताए गए। और यहाँ पर खसिया के बलि तो दिया सबने लेकिन सिंह बलि न चढ़ाए गए। सिंह को कोई नहीं बलि चढ़ाया, सब लोग निर्दोष को चढ़ाया। अब आज भी किसी को सताया गया तो ज्यादा निर्दोषों को लोग सताते हैं, जो दोषी है उसको तो लोग रुपया पैसा लेकर के सलट लेंगे, चाहे थाना हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, तो पैसा वाले आदमी बच जाएंगे। लेकिन निर्दोष आदमी जो है वो फंस जाता है। इसलिए निर्दोष पहले से भी अब आज भी निर्दोष को ही लोग सताते हैं। निर्दोष जो है, निर्बल जो है, कमजोर जो है, उसी को लोग सताते हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए कि इस जगह जो है आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। भगवान कहते हैं अरे जीव मैं तो तुम्हारे लिए अन्न दूध दही सब कुछ दिया, लेकिन तुम्हारा इससे पेट नहीं भरा तो तू हो निर्दयी जीव के स्वाद में, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। अच्छा अब एक चीज आपसे पूछते हैं, देखिए सब फैसला इसी जगह है, एकदम साक्षात प्रमाण के साथ है, आपको कथा बताते चलेंगे, सुनते जाइएगा। क्योंकि जो रामायण बोलेगा, भागवत बोलेगा, गीता बोलेगा, इसी के आधार पर हमारा कहानी भी होगा, इसी के आधार पर आपका भजन भी होगा। भजन भी अनर्गल नहीं सुनाएंगे, जो रामायण भागवत से होगा वही सुनाएंगे, कहानी भी होगा तो उसी के आधार पर होगा। आपको जो है जो भी साक्षात प्रैक्टिकली जो हम बताएंगे तो इसी के आधार पर बताएंगे। एक चीज आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है
भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए खूब बढ़िया बढ़िया सब चीज कर दिए। आज जो आदमी मतलब मांस मदिरा खाया, जो आदमी खाया, उस आदमी का जब बुढ़ापा आ जाता है, जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा पेट में मतलब जब एक रोटी भी नहीं पचता है, माताएं ध्यान देना, एक रोटी भी नहीं पच सकता है, थोड़ा सा भात गीला करके मुंह में डाला जाता है, उसके सामने जो आदमी रोज खसी मुर्गा खाया उसको ला करके खूब बढ़िया रख दीजिए तो वो क्या करेगा? वो तड़प तड़प करके रो रो करके छछन छछन करके मरेगा। जिसका दांत सब गायब हो जाए उसे खूब मांस ला करके दे दो तो कैसे वो खाएगा, कैसे चबाएगा? तो नहीं ना खा पाता है। तो भगवान वही अंतिम समय में यहाँ तो मतलब थोड़ा सा सजाए होने करता है, खैला बिना लोग मरबे करते हैं। और यहाँ जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जो है सो चीर फाड़ और सुई जब भोंकना शुरू करता है उस समय चिल्लाते हैं तो अलगे मतलब उस समय सब खसी मुर्गा चेगना निकल जाता है, उस समय कोई मतलब नहीं। आज आप कोर्ट कचहरी में जाते होंगे, कोई आदमी कोर्ट कचहरी से पाला होगा तो आप जानते होंगे, पाला पड़ा होगा तो जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वहां पर जाइएगा तो सबसे पहले हाजिरी लगाइएगा, कौन कोई साइड मुख्तार जो होते हैं वो लिख करके देंगे। तब वहां से जब जाइएगा वहां से फुर्सत मिल जाएगा, तब आप जाइएगा कहाँ, कोर्ट में जज का जो पीओ वगैरह जो होते हैं उनके पास में आप थमा दीजिएगा, तो ले जाएगा तो जज के पास देगा। फिर वहां से आपको टाइम दिया जाएगा तो वकील जिसको पकड़ेंगे आप, वो वकील जो है सो कहेगा कि अब यहाँ गिन दीजिए, विचार कीजिएगा, वहाँ गिनवा लेगा। और वहाँ गिनवाने के बाद में जहाँ तारीख बढ़ेगा तो तारीख जब बढ़ेगा तो तारीख का डेट जो है नोटिस जो जज का जो पीओ होता है साथ में वो जो है सो लेकर के पॉकेट में रख लेगा, कहेगा 20 रुपया दीजिएगा तब न देंगे, तो 20 रुपया वो लेगा और दिन भर झमेला लग जाएगा। तब जो है टाइम किस तारीख को तारीख मिलेगा। तो जब कोर्ट कचहरी में आपका इतना नोच है और जब आप यहाँ जो है यह कर्ज में नर्तन मिला है इसको तो बिसरा गया, और सूद का तो जिक्र क्या है मूलधन भी खा गया। मौत की पुरजोर आंधी जोश में जब आएगी और नर्सरी जिंदगी गुलाम कर दी जाएगी, उस समय जब वहां जाइएगा तो वहां सब चुपता है कि एक पाई पाई का हिसाब देना है। आपका ये सुंदर शरीर मिला है भगवान के यहाँ से, ये सुंदर शरीर को आपने किस काम में लगाया, पहला नंबर। दूसरा नंबर में कि सुंदर सुंदर शरीर से कोई साधु संत महात्मा को दिल नहीं न दुखाया है, इस सुंदर शरीर से कहीं साधु संत महात्मा को कष्ट तो नहीं न दिया है, इस सुंदर शरीर को पा करके तुम किसी जीव को तड़पाया नहीं न है। इतना सुंदर मुख दिया तो भगवान के यहाँ फैसला होगा। खता भाई जो है सो चित्रगुप्त जी महाराज उल्टेंगे तो उसमें देखा जाए कितना भगवान का नाम लिया है, कितना अनर्गल काम किया है, कितना बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन किया है और कितना खराब भोजन किया है, कितना बढ़िया बढ़िया अच्छा जगह पर घूमने के लिए तीर्थ में आप गए हैं, अयोध्या प्रयाग काशी मथुरा वृंदावन आदि आप गए, तो वहां गए तो मतलब कि आपका सपोर्ट कौन है? सपोर्टर में कोई ना कोई संत महात्मा होना चाहिए, सपोर्टर में कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए, सपोर्टर में कोई ना कोई एक, क्योंकि वहां आपका गवाही देने के लिए ही संत महात्मा और गुरु जो है वही होते हैं। वहां पर खड़ा पूछा जाता है कि क्या किया है तो उनको जवाब देना पड़ता है। इसलिए गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु भी चेला को जान करके ही बनाए, कि चेला बना दिया गया और चेला बनाने के बाद में अब वहां पर चेला कुछ और कर रहा है और गुरु कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं यहाँ पर कि इस जगह गुरु और चेला में गुरु शिष्य अंध बधिर के लेखा, एक सुनही और एक न देखा। कलयुग का गुरु कैसा होते हैं? कलयुग का गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य में संबंध कैसा होता है? आपको शिष्य बना करके चले गए, देखा देखिए आदमी आज के युग में गुरुमुख होते हैं, हम गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन गुरु जी कहीं आ गए देखा गए तो मुंह मोड़ लेते हैं, गुरु जी को ले जाना न पड़े अपने घर पर, गुरु जी को कुछ खिलाना न पड़े, गुरु जी कुछ मांग न दे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गुरु शिष्य अंत बधिर का लेखा, अगर मतलब कि शिष्य जो है मतलब कि यहाँ पर गुरु जी कहते हैं शिष्य यहाँ सुनिएगा सुनिएगा, ठीक है महाराज जी आ रहे हैं, कचहरी से आ रहे हैं, तुरंत आप रुकिएगा। अब आने के बाद में शाम तक गुरु जी जो करके बैठे रहे, चेला जी नहीं पहुंचे, तो गुरु और शिष्य में क्या है, गुरु अगर मतलब कि शिष्य अगर बाहरा हो गया, कान बंद कर लिया, तो गुरु जो है सो अंधा हो जाता है, वो आंख मूंद लेता है। और जब गुरु के नजर से हम गिर जाते हैं तो यहाँ जानते हैं क्या होता है? कहा कि सदगुरु तेरे चरणों की गर धूली जो मिल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की गर धूली जो मिल जाए, मैं कहता हूँ मैं दाता, सच कहता हूँ मैं दाता,
तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैं दाता, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, दिल की कली फिर खिल जाए। एक बूंद ही मिल जाए, दिल की कली फिर खिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा दे दे। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा दे दे। जो नजरों से गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। जो नजरों से गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु जो है तो ब्रह्मा होता है, गुरु जो है तो विष्णु होता है और गुरु महेश होता है। ब्रह्मा के रूप में शिष्य का सृष्टि करता है। अगर गुरु की कृपा दृष्टि बरस जाए तो शिष्य का मतलब कि भाग्य उज्जवल हो जाएगा। और गुरु की कृपा दृष्टि नहीं बरसे तो यहाँ पर शिष्य जो है तो वो गुरु जो है तो कैसा बन जाता है, शंकर के रूप में हो जाता है। तो गुरु कौन है? साक्षात नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर। आप जो है तो जब उनके शरण में जब चले जाइएगा, नारायण के शरण में चले जाइएगा, परमात्मा के शरण में जब चले जाइएगा तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। जीव तुम हमारे शरण में आ जाओ। भगवान बुलाते हैं जीव को, क्या कहते हैं कि यदि छोड़कर छल कपट आजा मेरे शरण, छोड़कर छल कपट आजा मेरे शरण, छोड़कर छल कपट आजा मेरे शरण, छोड़कर छल शरण। मोह माया को तज, मोह माया को तज, मोह माया को तज, मोह माया को। बस इसी में भलाई है प्यारे तेरा, बस इसी में भलाई है प्यारे तेरा। तू अगर जो न आवे तो मैं क्या करूं, बस इसी में भलाई है प्यारे तेरा, बस इसी में भलाई है प्यारे तेरा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु जी ले जाकर के मनवा लेते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु और गोविंद में कौन है? जो सबसे पहले गुरु कौन किसको कहा जाता है? जो भगवान के शरणागति करा दे और भगवान से पहचान करा दे, जो भगवान से ले जा करके मिला दे और जो भगवान से अपना नाता जोड़ दे, वही जो है सो गुरु है। इसलिए गुरु रूठे हरि ठौर है और हरि रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान अगर हरि अगर रुष्ट हो जाते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि अगर रुष्ट हो जाते हैं तो भगवान जो है या गुरु जो है उसे मना लेता है। अब भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो कोई नहीं मनाएगा। भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो उसे मनाने वाला बस मात्र एक ही कौन? गुरु। और गुरु रुष्ट हो जाएगा तो भगवान नहीं जाएंगे कि तुम मान जाओ। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप जानते हैं कि एक बार की कथा है। रामचरितमानस में एक बार का प्रसंग जहाँ भी आया, रामचरितमानस में एक बार का प्रसंग जहाँ भी, वहाँ कुछ न कुछ घटना घटा है। जैसे आप जानते हैं एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान से नहीं उठ किन्ह प्रणाम। सो दयालु नहीं कहे कुछ पूर्ण रोष लोलेश, अति अघ गुरु अपमानता नहीं सह सके महेश। एक बार भक्त जो है तो गुरु से मंत्र लिया। गुरु जी से कहा कि हमको भगवान से मिला दीजिए। गुरु जी कहे कि तुम इस मंत्र का जाप करो, भगवान तुम्हें जो है सो दर्शन दे देंगे। तो गुरु जो है सो मंत्र जाप करने के लिए बता दिया और गुरु के मंत्र जो है सो जाप करना शुरू कर दिया। एक दिन भक्त गुरु जो है तो यहाँ पर जो है क्या काम किया कि मंत्र तो दे दिया, चेला जो है तो मंदिर में चला गया पूजा करने के लिए। शंकर भगवान का पूजा कर रहा था और शंकर भगवान का पूजा करते समय गुरु जी सोचे भाई आज साल 2 साल हो गया अपने भक्त को मैं
दीक्षा दिया हूँ, उसे अपनाया हूँ, शिष्य बनाया हूँ, तो क्या करता है गुरु जी अपने शिष्य से मिलने के लिए आए। तो यहाँ पर आए तो शिष्य मंदिर में पूजा कर रहा था, तो शिष्य के मन में भाव आया कि हम बहुत बड़े संत हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए। गुरु जी को देखा तो और आंख मूंद करके सीताराम 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 करने लगा। बेचारे गुरु जी कब से खड़ा रहे, लेकिन चेला उठ करके प्रणाम नहीं किया। ये बात जो है, शंकर भगवान तो जगत गुरु है, शंकर भगवान धर्म गुरु है। शंकर भगवान सोचे कि भाई जी जो गुरु ने हमारे लिए यहाँ पर भेजा, तो जो गुरु मंत्र दे करके इतना बड़ा हमारे शरण तक पहुँचाया है, और अगर हम इसको जो है तो अपना लेंगे तो हमको और ठुकरा देगा। जैसे आप जानते हैं भस्मासुर भगवान शंकर से वरदान मांगा कि महाराज हम जिसके मस्तक पर हाथ धरे वो जल करके भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर कहे जाओ ये मस्तक, तुम जिसके मस्तक पर हाथ धरेगा जल करके भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर सोचा क्यों नहीं हम तुम्ही को जो है तो जला करके भस्म करके देख लेते हैं। दौड़ा भस्मासुर शंकर भगवान पर, शंकर भगवान लगे भागने, भागते 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 आगे चले गए। तब तक भगवान मोहिनी रूप धारण करके वहां पर खड़े हो गए। भगवान विष्णु के अब शंकर को बचाना चाहिए। शंकर भगवान जो है तो मोहिनी रूप धारण करके दौड़े गए। भस्मासुर सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम शंकर भगवान को जलाने से जा रहे हैं, तराई करने के लिए। कहा किस लिए? कहा कि हम जला करके उनको हम पार्वती जी को रख लेंगे। कहा पार्वती को, इसमें कौन बड़ी बात है? अरे पार्वती तो हम ही हैं, शंकर भगवान के पास नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। ऐसा करो कि तुम जो है तो तख्तैया नाच शंकर भगवान दिखाते हैं, पहले तुम अपना तख्तैया नाच दिखाओ। कहा भस्मासुर कैसे दिखाते हैं? कहा कि देखो एक हाथ कमर पर रखो, एक हाथ मस्तक पर रखो, तो आप नाचो, तो चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम शंकर हो जाओ। तो कहा भस्मासुर की ठीक है, यहाँ पर जो है अपना एक हाथ कमर पर रखा, एक हाथ अपने मस्तक पर रखा, तो हमारी अग्नि जला और जल करके वो जो सो मर गया वहीं पर। तो कहने का मतलब यह है कि इस जगह जो है भगवान की कथा जो है बड़ा आनंददायक है सज्जनों। इसलिए भगवान शंकर सोचे कि अगर हम इसको ज्ञान, गुरु जी ने ज्ञान दिया तो ये हमारे तक पहुंच गया, और हम अगर इसको कुछ दे देंगे तो दुनिया को समझ में नहीं करेगा, इसलिए इसका जो है सो दंड देना चाहिए। अगर हम दंड नहीं देंगे तो कौन दंड देगा? हमारे पास भाई क्या हुआ, गोस्वामी बाबा देखे कि एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते नहीं उठ किन्ह प्रणाम। गुरु जब आए तो गुरु को अभिमान बस जो है तो उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरु जी क्या कहे? गुरु से जाने दो, शिष्य को अभी बढ़िया ज्ञान नहीं हुआ, शिष्य बेचारा अजान नादान है, वो जो है तो कुछ जान नहीं रहा है। अगर नहीं प्रणाम किया तो कोई बात, शिष्य के ऊपर गुरु जी दया दृष्टि बरसा दे, नहीं जानता है बेचारा, नहीं प्रणाम किया। लेकिन सो दयालु नहीं कहे वो कुछ, दया लग गया, कुछ नहीं बोले। उर्न रोष लौलेश, सनिक भी उनको क्रोध नहीं हुआ, लेकिन अतियघ गुरु अपमानता नहीं सह सके महेश। गुरु का अपमान भूत भावन भोलेनाथ भुजंग भूषित भवानी पति अखंड ज्ञान के भंडार आशुतोष भगवान शंकर से बर्दाश्त नहीं हुआ, और शंकर भगवान जो है तुरंत आकाशवाणी होता है, अरे दुष्ट, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया तुम उसी को जो है भुला दिया। कहा कि यहाँ पर मंदिर माझे भई नभ पानी, और रेहत मूढ़ अधम अभिमानी, यद्यपि तो गुरु अल्पन क्रोधा, अति कृपालुचित समयक बोधा, तदपि श्राप दई हूँ सठ तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। यद्यपि तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किए, तुम्हारे ऊपर दया बना दिए, यद्यपि तो गुरु अल्पन क्रोधा, अति कृपालुचित समयक बोधा, तदपि श्राप दई हूँ सठ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। ये हमारे धर्म शास्त्र के विरुद्ध काम है, नीति के विरुद्ध काम है, इसलिए हमको बर्दाश्त हो रहा है। जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अजिगर बैठी रह पापी।